आज हम जानेंगे कि गीता के अनुसार धर्म क्या है। गीता में तो प्रथम शब्द ही धर्म है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चवे किम कुर्वत संजया। और संपूर्ण गीता के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, क्योंकि समूची गीता धर्म युद्ध, धर्म की स्थापना और धर्म के अनुरूप कर्म करने का गूढ़ ज्ञान जो है। धृतराष्ट्र का कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहना एक बहुत बड़ा संकेत है कि धर्म ईश्वर को पूजा पाठ के द्वारा पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी अपनी निष्ठा का प्रतीक है, जिसके एक ओर थे पांडव और दूसरी ओर समूची कौरव सेना। और यही धृतराष्ट्र की दुविधा भी थी कि दो पाटों की निष्ठा के बीच पांडव और कौरव क्या करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यही निष्ठा परिवार के मान सम्मान का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण से अपने सगे संबंधियों को ना मार सकने की दुविधा का बखान करते हुए अर्जुन कहते हैं, मैं कुल का जो अंत करूं कुल धर्म को मिलता श्राप, अंत धर्म का होने से कुल में फैलता पाप, अधर्मी कुल के भीतर दूषित होवे नारी, हे केशव इस दोष से जन्मे संताने अभिमारी। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के लिए धर्म अपने परिवार और कुल की मर्यादा व रक्षा ही है, भले ही वे परिवारगण शत्रु पक्ष में ही क्यों ना हो। इससे पहले कि अर्जुन कुल धर्म की आड़ में अपने कर्तव्य से विमुख हो पाएं, कृष्ण उन्हें बताते हैं कि उनका स्वधर्म क्या है और किस तरह के कर्म करके वे अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। चुन तू अपने धर्म को अर्जुन, भय को दे तू त्याग, धर्म युद्ध ही लक्ष्य तेरा, धर्म युद्ध ही भाग्य, धर्म युद्ध से होकर जाता तेरे मोक्ष का द्वार, कोई कोई क्षत्रिय ही पाता ऐसा भाग अपार। अन्य प्रकार का धर्म जिसमें कर्म का हो अभाव, उसके आचरण से उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। श्री कृष्ण तो यहां तक कह देते हैं कि मूल प्रवृत्ति और निज धर्म को त्याग कर यदि आदमी किसी दूसरे धर्म का आचरण करता है जिसमें कर्म का अभाव हो, उसकी निष्ठा का अभाव हो, ऐसा कर्म करने से तो अपने निज धर्म में प्राण गंवाना बेहतर है। कृष्ण बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। गीता इस दृष्टि से अन्य धर्म ग्रंथों से बिल्कुल अलग है कि धर्म केवल मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर के लिए भी उतना ही अनिवार्य है। कृष्ण अपने निज धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मुझे देख तीनों लोकों में कुछ भी नहीं अप्राप्त, फिर भी कर्म है बांधे मुझको नहीं कोई अपवाद, मायावी मैं पुनः पुनः संसार के रूप रचूं, निज भाव प्रकृति को पावे ऐसा प्रपंच बुनूं, मैं धरा में शक्ति बनकर पहले अन्न उपजाऊं, मैं ही देह में अग्नि बनकर फिर वही अन्न पचाऊं, तपता मुझसे सूरज है मैं वर्षा को बरसाता हूं, अमृत मृत्यु मुझसे ही मैं सत्य असत कहलाता हूं। और इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा मनुष्य जाति को भी यही संदेश देते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वह कर्म, ज्ञान और भक्ति द्वारा अपनी मूल प्रवृत्ति को समझें और उसके अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्म अर्पण करें। बुद्धि जो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भेद समझाए, भय अभय बंद मोक्ष दिखाए, सात्विक वह कहलाए, धर्म अधर्म का भेद न जाने, कर्म अकर्म झुठलाए, राजसी जानो तिस बुद्धि को राज द्वेष फैलाए, और अधम को धर्म है जाने उल्टी ओर ले जाए, ऐसी अंध बुद्धि तो जग में तामसिक कहलाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के पास वह बुद्धि है जिससे वह जान सकता है कि उसका स्वधर्म क्या है, और यदि कोई बुद्धि अधर्म को धर्म बताती है या धर्म अधर्म के भेद को नहीं समझा पाती है, वह बुद्धि राजसिक और तामसिक ही होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू अपने अहम के कारण दूर युद्ध से जाएगा
धर्महीन होगा वह निर्णय छत्र तुझे लड़वाएगा। छत्र भाव के होते भी तू मोह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। ईश भया हर प्राण हृदय में, माया अपरंपार, निज भाव जो भाग विराजे, यंत्र शरीर को धार। गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है मैंने तुझको वर्ता, ऐसे ज्ञान से पोषित होकर देखूं क्या तू करता। अतः गीता के शाश्वत ज्ञान से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म किसी पूजा पाठ, रीति रिवाज या ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा का मानचित्र नहीं है। और आज के संदर्भ में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। धर्म हमारी अपनी मूल प्रवृत्ति, निज भाव, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व और हमारी अपनी क्षमताओं का प्रतिबिंब है। और इसलिए धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध अर्जुन का धर्म महाभारत युद्ध में लड़ना और उन सभी का वध करना था जो अपने अपने उत्तरदायित्व और क्षमताओं के विपरीत जा रहे थे। हम आशा करते हैं कि धर्म की इस परिभाषा के साथ हम सभी अपने अपने मूल धर्म को, स्वधर्म को पहचान सकेंगे और उसके अनुरूप अपने कर्म, कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। नमस्कार।